प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए इंडिया नाम का गठबंधन बनकर तैयार हो चुका है। और दरअसल ये विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है, ये एकजुट हुआ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कोशिश की थी, उसके बाद पटना में बैठक हुई जिसमें तकरीबन 15 विपक्षी दल शामिल हुए और उसके बाद बेंगलुरु में फिर एक दूसरी बैठक हुई जहां पर तकरीबन 26 विपक्षी दल शामिल हुए। और नीतीश कुमार की कोशिश का ही नतीजा है कि इंडिया नाम का गठबंधन अब बनकर तैयार हो चुका है और इसकी अब तीसरी बैठक भी मुंबई में जल्द होने जा रही है। लेकिन ऐसे में जो ये विपक्षी दलों का एक गठबंधन तैयार हुआ है, इसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि दरअसल गठबंधन तो तैयार हो गया है, इन प्रिंसिपल तमाम विपक्षी दल जो है वो साथ आ गए हैं और इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं कि इन सबको साथ चुनाव लड़ना चाहिए ताकि बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में हराया जा सके। लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका क्या होने वाली है 2024 के चुनाव में, ये एक बड़ा सवाल है, दिलचस्प सवाल भी है, क्योंकि विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद जो है वो नीतीश कुमार ने ही शुरू की थी। और ऐसे में जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुंबई में जो विपक्षी दलों की तीसरी बैठक होगी, वहाँ इस बात की संभावना है कि नीतीश कुमार को इंडिया नाम के गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। यानी अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा इंडिया का, तो फिर इस बात की भी संभावना है कि नीतीश कुमार हो सकता है 2024 के लिए विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बन सकते हैं। तो ऐसे में फिर एक और सवाल जन्म लेता है कि अगर नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं विपक्ष के, तो फिर क्या वो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि पिछले कई सालों से नीतीश कुमार ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। जब से खासकर 2005 में वो बिहार में की सत्ता पर काबिज हुए हैं, तो तकरीबन 18-19 साल से उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देना है, तो जानकारी ये मिल रही है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की एक सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जेडीयू एक सीट पर उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जहां से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, जिसका फ़ायदा जो है बीजेपी को पिछले 2 चुनाव से मिल रहा है। ऐसे में फूलपुर जो कि कांग्रेस की भी एक परंपरागत सीट रही है, वहां पर से नीतीश कुमार को जेडीयू चुनाव लड़ा सकती है, इस बात की खबरें आ रही हैं। और दरअसल फूलपुर के अगर हम समीकरण पर देखें तो वहां पर कुर्मी का अच्छा खासा दबदबा है वोट बैंक का। तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि जनता दल यूनाइटेड काफ़ी एक तरीके से कहें तो सीक्रेट तरीके से वहां पर एक सर्वे करा रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि फूलपुर सीट नीतीश कुमार के लिए कितना मुफीद हो सकता है, ताकि अगर उत्तर प्रदेश से नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो इसका फ़ायदा इंडिया को मिल सके, यानी जो विपक्ष का गठबंधन है उसे मिल सके। और याद हो कि 8-9 महीने पहले भी इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारे में उठी थी कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उस समय जब ये चर्चा चली तो जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने सामने आकर बयान दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो भूमिका पिछले 2 महीने में सामने देखने को मिली है विपक्ष को एकजुट करने में, और जब संभावना जताई जा रही है कि उन्हें मुंबई के बैठक में संयोजक भी बनाया जा सकता है, तो ऐसे में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की संभावनाएं भी जनता दल यूनाइटेड को लगता है कि और ज़्यादा प्रबल हो गई हैं। इसीलिए फूलपुर को लेकर जो है तैयारी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से शुरू हो गई है। सर्वे कराया जा चुका है, जो बताया गया है सूत्रों के द्वारा, और कोशिश ये की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसी लड़ाई हो, यानी कि एक तरफ वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और उससे ठीक बगल में फूलपुर से लोकसभा सीट से अगर नीतीश कुमार चुनाव में लड़े, विपक्ष के संभावित अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने, तो लड़ाई बड़ी हो सकती है, दिलचस्प हो सकती है और इसका नतीजा जो है
तकरीबन 120 सीटों पर पड़ेगा, जो कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं और 40 सीटें बिहार की हैं, उस पर असर पड़ सकता है। तो इसीलिए नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में एक बड़ी भूमिका में नज़र आ सकते हैं, लेकिन ये सब निर्भर करता है कि क्या मुंबई की बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है या नहीं। और अगर ऐसा होता है तो फिर अगर वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बनते हैं इंडिया के, तो फिर इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसको लेकर पार्टी जो है अंदर खाने सर्वे भी करा चुकी है और जातिगत समीकरण के आधार पर कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में, यानी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में मोदी बनाम नीतीश कुमार हो जाए तो फिर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। सहयोगी उदय कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, चुनाव तक।